आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो दोस्तों, हमारे पास एक प्रश्न है जिसमें पूछा गया आवर्ती गति की परिभाषा लिखिए तथा आवर्ती एवं आवर्तकाल में संबंध लिखिए। तो आइए पहले हम देखते हैं कि आवर्ती गति होती क्या है। आवर्ती गति वह गति जिसमें कोई वस्तु या पिंड एक निश्चित समय अंतराल पर और निश्चित पथ पर खुद की गति को दोहराता है, तो इस प्रकार की गति को आवर्ती गति कहते हैं। आइए इस परिभाषा को हम एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे कि आवर्ती गति होती क्या है। तो हमें पता है जो हमारी पृथ्वी है वह सूर्य के चारों ओर परिक्रमण काल करती है, यानी कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो मान लेते हैं ये सूर्य है और यह हमारी पृथ्वी है। तो यह जो पृथ्वी सूर्य के जैसे जैसे चारों ओर परिक्रमण काल को पूर्ण करेगी, इस प्रकार इसका यह एक चक्कर पूर्ण होता हुआ एक परिक्रमण काल कहलाएगा। यानी कि हम देख रहे हैं कि यह पृथ्वी अपने एक ही पथ पर लगातार बनते हुए अपनी गति को पूर्ण एक ही पथ पर बनाते हुए रह रही है और सूर्य के चारों ओर गति कर रही है। तो इसी प्रकार इसकी गति क्या कहलाएगी? आवर्ती गति कहलाएगी। क्योंकि अगर हम परिभाषा में देखें तो परिभाषा के अनुसार आवर्ती गति वह होती है, यानी कि वह गति जिसमें कोई वस्तु या पिंड एक निश्चित समय अंतराल पर एक निश्चित पथ पर खुद की गति को दोहराता है। यानी कि मान लेते हैं यह पिंड है, यह पृथ्वी है जो एक प्रकार का पिंड के भांति व्यवहार करेगी, तो इसकी जो गति होगी एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात ये अपने पूर्ण स्थान में वापस आ जाएगी। इसी प्रकार ये अपनी गति को लगातार करते चली जाएगी और इसकी कौन सी गति कहलाएगी? यह एक प्रकार की आवर्ती गति कहलाएगी। तो हम उदाहरण में लिख सकते हैं। तो उदाहरण में पहला है पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर कक्षीय गति। जैसे कि हमने इस चित्र के माध्यम से जाना कि पृथ्वी है जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमण काल पूरा करती है एक कक्ष में रहते हुए। और अगर हम दूसरे उदाहरण की बात करें तो दूसरा उदाहरण होता है किसी सैटेलाइट का पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाना। क्या होता है? एक प्रकार की आवर्ती गति होती है। अब आइए देखते हैं प्रश्न में पूछा गया था। तो प्रश्न में आगे पूछा गया था आवर्ती एवं आवर्तकाल में संबंध लिखिए। तो आइए देखते हैं आवर्ती और आवर्तकाल में क्या संबंध होते हैं। आवर्ती और आवर्तकाल के मध्य संबंध। तो इस ग्राफ के मदद से हम आवर्ती और आवर्तकाल के मध्य संबंध को समझेंगे। जैसे कि हमें दिख रहा है इस ग्राफ में एक तरंग है जो तरंग संचरण की दिशा की ओर आगे बढ़ रही है, यानी कि इसकी दिशा किस ओर है? तरंग संचरण की दिशा में है। जैसे कि हमें पता है यह तरंग का विस्थापन हमें y और y' की ओर प्राप्त हो रहा है और इसकी दिशा हमें x प्राप्त हो रही है। तो आवर्ती होता क्या है? तो आवर्ती कोई आवर्त घटना इकाई समय में जितनी बार घटित होती है उसे उस घटना की आवर्ती कहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि मान लेते हैं यह तरंग है, तो तरंग एक सेकंड में मान लेते अपनी घटना यानी कि अपनी चक्र को पूरा ई दूरी तक तय करती है। अगर हम इसे एक चित्र के माध्यम से देखें तो मान लेते हैं यह चित्र में अगर इस तरंग की घटना को हम आगे बढ़ा दें तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इस तरंग का एक चक्कर पूर्ण यहाँ तक हो रहा है, यानी कि ए के स्थान पर हो रहा है, और यह एक चक्कर पूर्ण बी के स्थान पर हो रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि एक सेकंड में तरंग द्वारा जितना चक्कर पूर्ण हो रहा है, यानी कि हम देख रहे हैं मान लेते हैं एक सेकंड में लगने वाला जो चक्कर की संख्या है इसे हम एक सेकंड मान लेते हैं। और कितने चक्कर पूर्ण हो रहे हैं? ए यानी कि एक चक्कर और ए से बी तक जाने में 2 चक्कर। तो हम लिख सकते हैं जो आवृत्ति होती है, यानी कि आवृत्ति जिसे हम n से प्रदर्शित करते हैं, यह किसके बराबर होगी? प्रति चक्कर यानी कि चक्कर प्रति सेकंड के बराबर होती है। तो यह क्या कहलाती है? एक आवृत्ति कहलाएगी। यानी कि मान लेते हैं यह एक सेकंड में 2 चक्कर पूर्ण कर रही है, तो यह इसकी क्या होगी? आवृत्ति होगी। इसी प्रकार अगर हम आवर्तकाल की बात करें तो आवर्तकाल वह घटना होती है जिसमें एक कंपन पूरा करने में जितना समय लगता है वह उसका आवर्तकाल कहलाता है। यानी कि एक कंपन का क्या तात्पर्य? 0 से लेकर ई के मध्य अपनी तरंग एक गति को पूर्ण कर रही है, तो 0 से लेकर ई तक के मध्य के समय जितना लगेगा वह उसका क्या कहलाएगा? वह उसका आवर्त काल कहलाएगा। तो प्रश्न में हमें पूछा गया था कि आवर्ती एवं आवर्त काल के मध्य क्या संबंध होता है। तो जो आवर्ती और आवर्त काल के मध्य संबंध होता है उसे हम लिख सकते हैं आवर्त काल, जिसे हम t से प्रदर्शित करते हैं, यह बराबर होता है
1 आवृत्ति के, जिसे हम n से प्रदर्शित करते हैं। तो इस स्थिति में हमें 2 प्राप्त होगी, यानी कि 2 स्थिति प्राप्त होगी। यानी कि अगर आवर्तकाल अधिक होगा तो हमें आवृत्ति का मान कम प्राप्त होगा, और दूसरी स्थिति देखते हैं, अगर आवर्तकाल का मान कम होगा तो हमें आवृत्ति का मान अधिक प्राप्त होगा, क्योंकि आवर्तकाल आवृत्ति के व्युत्क्रमानुपाती है। इस कारण हमें यह दोनों एक दूसरे की विपरीत स्थिति में प्राप्त होंगे। तो यह होता है आवृत्ति और आवर्तकाल के मध्य संबंध। तो यह हमारे प्रश्न का उत्तर है। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।